खबरों पर सवाल ये उठ रहा है कि यूपी के सियासी रण में लाल टोपी को लेकर दिया गया पीएम मोदी का ये बयान चुनाव में बीजेपी को फायदा दिला पाएगा। उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा के चुनाव हैं। ऐसे में तमाम पार्टियां एक दूसरे पर वार पलटवार कर रही हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा था कि अपनी तिजोरी भरने और आतंकियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए सत्ता चाह रहे हैं। लाल टोपी वाले लोग उत्तर प्रदेश के लिए खतरे की घंटी हैं और पीएम मोदी के इस बयान पर जमकर विवाद हुआ और विपक्ष ने पलटवार किया। अब सवाल ये उठ रहा है कि यूपी के सियासी रण में लाल टोपी को लेकर दिया गया पीएम मोदी का ये बयान चुनाव में बीजेपी को कितना फायदा दिला पाएगा। मिली जानकारी से पता चलता है कि पीएम मोदी के लाल टोपी वाले बयान से बीजेपी को कितना फायदा होगा। इस सवाल पर 40% लोगों का कहना है कि बीजेपी को इसका बहुत फायदा होगा, जबकि 16% का मानना है कि कम फायदा होगा। हालांकि 44% लोग सर्वे के दौरान ये भी कहा कि पीएम के इस बयान से बीजेपी को फायदा नहीं होगा। सर्वे के दौरान लोगों ने ये भी कहा, सवाल किया गया कि गोरखपुर एम्स में बीजेपी को पूर्वांचल से फायदा होगा। इस सवाल के जवाब में 60% लोगों ने कहा हाँ, जबकि 42% लोगों का कहना था कि इससे कोई फायदा नहीं होगा। वहीं बीजेपी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से आना चाहती है और इसके लिए वो कड़े प्रयास कर रही है, जिसके चलते यूपी के बलिया में जन विश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखाए जाने के बाद बिजनौर में भी यात्रा का शुभारंभ हो गया। जन विश्वास यात्रा के शुभारंभ के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज बिजनौर पहुंचे। इस दौरान मंच में केंद्रीय मंत्री संजीव बलिवान समेत कई सांसद और विधायक भी मौजूद रहे। नितिन गडकरी और केशव प्रसाद मौर्य ने बिजनौर में जन विश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखाई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने जनता से यूपी प्लस योगी बहुत उपयोगी सरकार फिर से लाने की अपील की। नितिन गडकरी ने बीजेपी के विकास कार्यों का जिक्र करते हुए कहा, 2 आरओबी बनाने के बाद शहरों के फैसले घट जाएंगे। उन्होंने कहा कि बहुत ही जल्द सिर्फ 2 घंटे में दिल्ली से हरिद्वार जयपुर पहुंचा जा सकेगा। साथ ही दिल्ली से श्रीनगर पहुंचने में भी सिर्फ 8 घंटे लगेंगे। नितिन गडकरी ने कहा, मेरठ से दिल्ली तक का सफर सिर्फ 45 मिनट में तय किया जा सकेगा। वहीं बिजनौर की जनता को संबोधित करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि यूपी में पहले गन्ना किसानों को पैसा नहीं मिलता था, लेकिन अब उन्हें समय पर भुगतान किया जाता है। उन्होंने कहा कि राज्य का पहला बहुत परेशान रहता था, लेकिन आज हालात पहले से अलग हैं। मंच पर अपने संबोधन में केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने साफ किया कि 2022 में यूपी में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि 2022 तो छोड़िए, 2027 में भी विपक्ष का नंबर यूपी में लगने वाला नहीं। केशव प्रसाद मौर्य ने भी मंच से सपा से इशारों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता को लाल टोपी और जालीदार टोपी वालों से बचकर रहने की जरूरत है।